हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है जीके मस्ती 99 चैनल पर। तो आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी का वायुमंडल। तो पृथ्वी का वायुमंडल आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखिए, वायुमंडल कहते हैं किसे। तो यहाँ देख लीजिए, किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। मतलब किसी भी ग्रह, जैसे पृथ्वी एक ग्रह हो गया, यहाँ देख लीजिए पृथ्वी। तो किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का जो आवरण होता है उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायु मतलब हवा और मंडल माने ढकने वाला आवरण, तो उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो ये देख लीजिए, हाँ, वायुमंडल के जो ऊपरी परत होता है, वायुमंडल के ऊपरी परत, इसको हम वायु विज्ञान यानी कि एयरोलॉजी हम कहते हैं। वायुमंडल के जो ऊपरी परत होता है, वायुमंडल के जो सबसे ऊपरी परत होता है, उसको हम वायु विज्ञान यानी कि एयरोलॉजी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद वायुमंडल के निचली जो परत होता है, वायुमंडल के जो सबसे निचली परत, उसको हम कहते हैं ऋतु विज्ञान या मेट्रोलॉजी। वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? ऋतु विज्ञान या मेट्रोलॉजी। अब यहाँ देख लीजिए, हमारे वायुमंडल में यानी पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का देख लेते हैं, कितने कितने गैस होते हैं इसमें हमारे वायुमंडल में। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है 78%, यानी 78.8%। यानी हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई गैस है तो वो है नाइट्रोजन गैस। ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन गैस देख लेते हैं। तो दूसरा का पोजीशन आता है कि इसका ऑक्सीजन गैस का। इसको हम देख लें तो हमारे वायुमंडल में यानी पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का मात्रा होता है 20.95, यानी लगभग 21% हमारे वायुमंडल में। ठीक है। उसके बाद में ऑर्गन जो गैस है हमारे वायुमंडल में 0.93% ही पाया जाता है हमारे वायुमंडल में, ऑर्गन गैस। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.03%। इसमें लड़कन कन्फ्यूज हो जाता है, क्वेश्चन बनता है इससे कि हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाया जाता है। तो इसमें 0.00 में गड़बड़ा जाता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा होता है हमारे वायुमंडल में 0.03%, यानी 3 में 100 से भागा मार दीजिए, बस 0.03%। और हमारे वायुमंडल में सबसे भारी गैस, यानी हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद अन्य गैस में आता है 0.04%, अन्य गैस, जिसमें हाइड्रोजन गैस आता है। तो हाइड्रोजन गैस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। तो हाइड्रोजन गैस जो है इस सबसे हल्की गैस है हमारे वायुमंडल में। सबसे हल्की गैस अगर कोई है तो वो है हाइड्रोजन गैस। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस, सबसे हल्की गैस हमारे वायुमंडल में, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस जो है इसी को हम लोग कहते हैं भविष्य का ईंधन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन गैस को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल, हमारे वायुमंडल में कुल 5 तरह के परत पाया जाता है। कितने परत पाए जाते हैं? 5 परत पाए जाते हैं। सीरियल से पहले हम लोग पढ़ लेंगे, सबके नाम पहले जान लेते हैं। तो ये जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के सतह से जितना ऊपर जाएंगे चेंज होते जाएगा। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक यानी देखा जाए तो क्षोभ मंडल, कौन सा मंडल पाया जाता है? हमारे पृथ्वी पर 5 परत पाया जाता है, जिसमें सबसे पहला में है क्षोभ मंडल। ये देख लीजिए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश वर्ड पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको हम, क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। तो ये जो हमारा पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, हमारा जो पृथ्वी है, हम लोग जो जिस पर रह रहे हैं, ये
कि पृथ्वी से ऊंचाई अगर जाएंगे 18 किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर तक पृथ्वी से, यानी पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर तक ऊंचाई तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल, उसके बाद में फिर इससे से ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल, इससे भी ऊपर जाएंगे तो मध्य मंडल, इससे भी ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल, इससे भी ऊपर जाएंगे तो बाह्य मंडल। ठीक है, तो याद कैसे रहेगा, क्रम से कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो पाँच गो परत है। ठीक है, तो 2 गो नीचे, 2 गो ऊपर, 1 गो बीच बीच में, बीच में मध्य माने बीच में होता है। तो यहाँ पर देखिए मध्य मंडल, तो मध्य मंडल तीसरा है बीच बीच में, और 2 ऊपर होगा और 2 नीचे होगा। तो सीरियल से देख लेते हैं, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद में आयन मंडल, उसके बाद में बाह्य मंडल, यानी कि सबसे बाहरी वाला बाह्य मंडल। अब इसको हम एक एक करके देख लेते हैं, यहाँ से एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। तो जैसे देखिए, क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल पाया जाता है, और इस क्षोभ मंडल को हम लोग संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल का एक अन्य नाम है संवहन मंडल। क्वेश्चन पूछा हुआ है किस मंडल को संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है, तो क्षोभ मंडल को ही हम लोग संवहन मंडल के नाम से जानते हैं। और जितना भी मौसमी घटनाएं होता है, जितना भी मौसमी घटनाएं होता है हमारे क्षोभ मंडल में ही होता है। ठीक है, और क्षोभ मंडल की सतह से, मतलब पृथ्वी की सतह से जितना, मतलब 165 मीटर प्रति मीटर जितना ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता जाएगा और वायुमंडलीय दाब कमता जाएगा। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में देख लेते हैं। क्षोभ मंडल तो लगभग हो गया, इसमें इसको क्षोभ मंडल को हम लोग संवहन मंडल कहते हैं। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जो कमता है, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस कमता है। उसके बाद जितना भी मौसमी घटनाएं होता है, जितना भी मौसमी घटनाएं होता है इस मंडल में, तो क्षोभ मंडल में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा में समताप मंडल। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो है 18 किलोमीटर से ऊंचाई तक, यानी 50 किलोमीटर तक जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग समताप मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो समताप मंडल में कौन सा घटना होता है, तो जितना भी वायुयान जो उड़ता है, वायुयान, समझ गए, तो वायुयान जो उड़ता है समताप मंडल में ही वायुयान उड़ता है, क्योंकि यहाँ समताप मतलब कि बराबर तापमान, यहाँ टेम्परेचर हमेशा बराबर रहता है, इसलिए मौसमी घटना यहाँ होवे नहीं करता है। तो जितना भी वायुयान उड़ता है समताप मंडल में, और यही समताप मंडल में एक ओजोन परत पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ओजोन परत किस मंडल में, वायुयान किस मंडल में उड़ता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो ओजोन परत पाया जाता है जो समताप मंडल में है। तो ओजोन परत, अभी ओजोन परत का काम क्या है, तो यहाँ देख लीजिए, ये जो सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है, तो सूर्य से जब पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें आता है तो इसको अवशोषित कर लेता है ओजोन परत, समझ गए हैं, हानिकारक है। तो इसको सूर्य से पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर जो आता है इसको ओजोन परत है जो रोक लेता है, समझ गए। अब यहाँ से फिर क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत की मोटाई नापने किससे नापा जाता है, तो ओजोन परत है इसको जो मोटाई है डॉवसन से मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई किससे मापा जाता है, डॉवसन से। ठीक है, उसके बाद में अब हम दो गो मंडल हो गया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तीसरा में है मध्य मंडल, यानी कि बीचों बीच, मध्य माने बीचों बीच, तीसरा का मध्य मंडल है। तो मध्य मंडल में देख लेते हैं क्या होता है। तो इसमें उल्का पिंड जितना भी है हमारे अंतरिक्ष से, जो भी उल्का पिंड टूट के आता है उस मध्य मंडल में आता है और समाप्त हो जाता है, समझ गए। तो मध्य मंडल से एक ही क्वेश्चन बनता है कि उल्का पिंड किस मंडल में, तो उल्का पिंड हो जाएगा मध्य मंडल में। और मध्य मंडल कहाँ से कहाँ, तो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक जितना ऊंचाई तक जाएंगे, इससे 50 से 80 किलोमीटर के बीच में वही मध्य मंडल मेसोस्फीयर पाया जाता है, समझ गए। तो मध्य मंडल को इंग्लिश में मेसोस्फीयर
उसके बाद में आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर, आयन मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं आयनोस्फीयर। चौथा मंडल है आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल। इसमें कौन कौन घटना होता है, तो जितना भी रेडियो तरंगे होता है और संचार उपग्रह सैटेलाइट लगाया जाता है आयन मंडल में, समझ गए। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संचार उपग्रह किस मंडल में, तो आयन मंडल में। इसको इंग्लिश में आयनोस्फीयर कहते हैं। ये 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक उसका परत पाया जाता है आयन मंडल का। उसके बाद में सबसे बाहरी परत जो है उसको वायुमंडल कहते हैं, यानी एक्सोस्फीयर वायुमंडल, समझ गए। वायुमंडल के सबसे बाहरी मंडल वायुमंडल है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोस्फीयर। अब इसको बाहरी मंडल भी बोलते हैं और इसमें हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ये सब गैसें पाया जाता है। हो गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फिर से रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिएगा। किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर एक वायुमंडल है, तब तो जीवन संभव है। उसके बाद में वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को वायु विज्ञान कहते हैं, यानी एयरोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी की वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को वायु विज्ञान यानी एयरोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल के सबसे निचली परत को ऋतु विज्ञान यानी मेटेरोलॉजी कहते हैं। एक बार लुसेंट में इसको देख लीजिएगा। और वायुमंडल में जो गैस पाया जाता है, कौन कौन गैस पाया जाता है सब बता दिए हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ये VVI इसको लगा लीजिएगा। और इस हिसाब से वायुमंडल में सबसे भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। और अन्य गैस है 0.04%, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह आता है। तो हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है हमारे वायुमंडल में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे हल्की गैस, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। और भविष्य का ईंधन भी कहते हैं हाइड्रोजन गैस के। उसके बाद यहाँ से देख लीजिएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। इंग्लिश में कभी कभी पूछ देता है, इंग्लिश ध्यान दीजिएगा। देखिए नीचे से सीरियल से चलिए, तो ABCD जब पढ़ते हैं तो देखिए सबसे लास्ट में T आता है तो ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद S आता है, फिर घटते क्रम में आइए, S आता है स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद M आता है मेसोस्फीयर, उसके बाद I आता है तो आयनोस्फीयर, उसके बाद E आता है सबसे लास्ट में तो एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास में शेयर कीजिए।